मेरी पत्नी के हाथ में देना कमी नहीं। दरबारी तो मौके का गली आवत हवा। अगर तूने दिखाया, हाँ ममता प्यार दिखाया तो तेरा कलेजा काट कर कुत्तों को खिला दूंगा, कमी नहीं। हाँ तो जा छूट का हड़ताल पाऊँ क्या कुल मेला देखे कलमा ए जन लगल ले जाओ कमीने को। ले जाओ। भैया भैया आप जो कुछ भी कर रहे हो अच्छा नहीं कर रहे हो। एक ना एक दिन पछताओगे बड़े भैया, पछताओगे। ये नाग और नागिन है, ये नाग और नागिन एक ना एक दिन तुम्हें भी डस लेंगे। महाराज के आर्डर मिलला तुम्हार फेफड़ा गुर्दा किडनी आँख खाली तो और चूस्ता छोड़े के बस। ऐसा न करो धर्मपाल, हाँ ऐसा मत करो। अच्छा तो सही सही जवन जवन पूछा बतैबा ना। हाँ ये बताओ महारानी कमरा में गल लाला नहीं धर्मपाल नहीं गया था। कुछ ना भयल यार, जब तुम महारानी कमरा में ना गईला कुछ भयल ना तो कौन फंसावला हो करी बहनियन की। जौना फंसौलो है ना महतारी कसम कहे प्लास्टिक का ढोला पड़ी, प्लास्टिक का न रेंगी नहीं करी न सारा एक जगह कलबल कलबल करी। करी पैदल के फंसा देने लड़का के पिटवा देना। ये पंचो अमान में तरी पटक रहे पंचो मान अमान एक डब्बा में काम चला ले जा ना कब कब रहा था हमारे नीचे माया पड़े से तो कहीं के काम चला ले जा। ये पंचो हमारे करा जाए खाए जाए कथरिया में सुतल जा माने। हमके आर्डर मिलल ना हमारे बस हमारा किया करे जमा निकाल लिया करी। हाँ तू तो हमार करे जमा किया निकाल लिया हम मर जाई बे पंचो तमार लइकवा कुल भी दवा हो जाई मेरा रुआ या नाथ हो जाई ये भैया। हाँ तो क्या हम मारब ना अन्ना तू और कुछ निकारब हम पैसा ना कि कुछ पैसा ले लो खरीद दे देता तो तू के छोड़ देती। हाँ मैं रात निकाल दिया। हाँ मेरे पास थोड़ी तक नहीं जब ना आता पाकर तब निकल आई तो पड़ी। हाँ नहीं तो हम बहुत से छिनगाइला नीर छिनगाइला अमरू छिनगा देला तो क्योंकि छिनगौले तोरे पास पद रिया ये कबर भुज अरे मर्दवा तुम्हारी वो पैसा ना ले लिया ना चोरी करा ढाका डाला 4-5 कुर्सियाँ बेच दा यही में से। कभी नहीं किया, नहीं कर पाऊंगा चोरी। ये तो मर्दवा आदत बनैबा सब ना नहीं ना इन्हें लोगों से कर्जा लेला कर्जा लेके देता हमके तो तू अर्जनवा छोड़ देना से महतारी कसम पति मौका बना बाका देने तीनों दिन दरिया फेंक देबा।
छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। कहो तो मैं कभी नहीं इस माल की तरफ देखूंगा। रुक जाओ, दोनों को दया ना लगा दिखे फेफड़वा निकाल दे हैं। देखी के करे पाँच दया हो नहीं तो एक बेर गोदम न मातारी कसम कहते तीनों छटा तोरे पास खून रही ना गले हमके पैसा दा तब तो छोड़म नहीं तो भुजड़िया दे मैं जन मेरे लाइन भर के हमको दे दे। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ की धरती से और यहाँ के लोगों से भीख बोन मांग करके और तुझे जरूर दूंगा। जिन भाई माता भानु के भाई और बेटे का प्यार होगा तो जरूर कुछ ना कुछ देगी दान, जरूर देगा। रहली बड़े का बेटा भैली हम भिखारी हम भिखारी ये बहिना तू रो बिरनवा भिखिया मांगला द्वार पर देखो जो कुछ भी मिला यह देश की धरती से माँ बहन भाई पिता तुम लोगों से या ले लो, मेरा प्राण छोड़ दो। चल छोड़ दे, काम भरता ना बैल हमरे
बहु के इतना उम्र हमके कर्जा लेवे के पड़ी जौन हम 7 गो शीशी खाली ना पी जाइला तौले हमार पेट ना भरेला। अरे बाबा, मेरा प्राण छोड़ दो, मैं हमेशा तेरा गुण गाऊंगा और दोबारा इस हवेली तक देखूंगा नहीं। हाँ एकदम छोड़ देते हैं यहाँ 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 ऐसा ना ये छोड़ देते हैं और लौट के पिपनार में मत आइए, ठीक है ना? नहीं तो आज ये बात कोई कहीं सारा मर लेना है। हम जान तुम्हारा इगल फेफड़ा करे जा क्या करोगे? हाँ भैया को क्या दोगे? 3-4 जने फालतू लगा था इन आना लोग में का निकाल लेते हैं देखा दे चीनिया कहा कि कौन बिरेदरी का है, ठीक है? अब जा जा बाबू जा जा ये लवट के मत हम जाते, ठीक है ना? हम दिखा दे मर दो पूरे बिलारी का करेजा फेफड़ा गुर्दा हैं। हाँ मैं जा रहा हूँ, जा जा मैं आज के बाद जा कभी नहीं इस बात के सामने जा जा नहीं तो अब हम भोकार छोड़ के रोवे लगा कोई तो हम खुद ही 3-4 महीना से ना रोवी जा जा पागल सारा पैसा तो दे ला कहाँ दी इतना में का हो 3-4 गो शीशी तो अकेली में पीती हूँ। अब हमें जात है महाराज के दरबार में पूछिए कि मरले कदम मार देनी है उनके का पता है। अरे फरक वाली अरे हाय फरक वाली दिलवा ले गइल पियर की अरे हाय दिलवा ले गइल पियर की अरे फरक वाली दिलवा ले गइल मैं आपके लिए एक अनमोल तोहफा लाया महाराज। क्या? महाराज मैं आपके भाई को जंगल लिवा के गया मारने के लिए, उसका काम तो मैं तमाम कर दिया महाराज, और उधर से मैं वापस आ रहा था तो एक साधु महात्मा मिले और मुझसे कहे बेटा तुम कहाँ काम करते हो, किस राज के दरबारी हो? मैं बताया तो उन्होंने मुझे एक अमर फल दिया महाराज, और बोले ले जा करके ये अपने महाराज को दे देना और ये कह देना कि ये अमर फल सिर्फ महाराज खाएं और किसी को ना दें। ठीक तो है महाराज ये अमर फल मैं आपको देना चाहता हूँ महाराज। लाओ, मैं इसे जरूर खाऊंगा। हाँ लीजिए महाराज, और मुझे आज्ञा दीजिए महाराज, हमके 3 जगह न्योता लेके जाए के महाराज। कहाँ कहाँ दरबार है? जाए के अपने बाबूजी के ससुरारी, दूसरा अमाई के नैहरे, और तीसरा? अपने ननियौरी जी पे महाराज। अबे कमीने, तीनों आज पहुँचाओ के तीनों बात एक ही है दरबारी? हाँ? तीनों बात एक ही है। तीनों एक कब बतिया? तुम्हारे पिता की ससुराल, हाँ तुम्हारा ननिहाल, हाँ और तुम्हारी माँ का नैहर, हाँ ये तीनों एक ही ना कमीने?
यो मैं तो कहूँ कि 3 गोल जाओ कर तो जाई महाराज जाओ बाय ओके टाटा पापा बाय जा दरबारी गुरुदेव अमर फल दिए हैं कहे चलो भरथरी जरूर खा लेना ये अमर फल खाकर मैं क्या करूंगा जिसके लिए मैं जीना चाहता था मेरा भाई विक्रमादित्य रात दरबार में नहीं है तो भरथरी भी जीना नहीं चाहता है चलता हूं ये अमर फल में रानी पिघला दूंगा वो खा लेगी आजीवन अमर हो जाएगी और राज की बागडोर संभालती रहेगी चलता हूं रानी पिघला दूंगा रानी पिंगला मैं तुम्हारे लिए एक अनमोल तोहफा लाया हूं प्यारी अनमोल तोहफा कैसा तोहफा स्वामीनाथ जानना चाहती है हाँ जानना चाहती हूँ तो और करीब आओ प्यारी मैं तुम्हें बता रहा हूँ अरे मोरी अरे रनिया हो मोरी रनिया हो दिलवर जनिया हो खाला खाला आज अमर फलवा मोरी रनिया हो जो बड़ी रनिया अमर फल खैबू जिंदगी भर तू जवान रही गई जवान रही जयू मोरी रनिया हो दिलवर जनिया हो मोरी रनिया हो दिलवर जनिया हो खाला खाला आज अमर फलवा रानी पिघला ये अमर फल खा लोगी आज जीवन अमर हो जाओगी आज राज की बागडोर हमेशा संभालती रहोगी ठीक है स्वामीनाथ दीजिए लेकिन इतना ध्यान रहे रानी ये अमर फल तुम स्वयं खा लेना किसी और का हाथ मत देना ठीक है स्वामीनाथ मैं पकड़ो खा इसे। लूंगी मैं चल- अरे स्वामीनाथ आप क्या सोचते हैं कि मैं आपसे प्यार करती हूँ आपको अपना जीवन साथी मानती हूँ नहीं अरे मैं तो मंत्री वर से प्यार करती हूँ और मंत्री पर को चलती हूँ ये अमर फल दूंगी जब दूंगी अमर फल मंत्री वर खा लेंगे हमेशा हमेशा के लिए जवान रह जाएंगे चलती हूँ मंत्री यशपाल को देती हूँ फल अरे स्नेहिया लगावल अरे बहुत बात नहीं थे अरे नजरिया चुरावल बहुत बात होला गेहूं की मुआवल बहुत बात नहीं खे गेहूं की मुआवल बहुत बात नहीं खे नजरिया चुरा
पागल समान होते भैनी दीवाना। देखी देखी हमसे अब का हो सकता जमाना, पागल समान होते भैनी दीवाना। असीरा धरावल बहुत बात नहीं खे, असीरा धरावल बहुत बात नहीं खे, जियरा जुड़ावल बहुत बात होला। मंत्री जी कहिए महारानी। और सुनाइए कैसे हैं आप? महारानी मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। अच्छे हैं ना आप? हाँ महारानी। चलिए अच्छा रहना चाहिए। मंत्री वारी, कहिए महारानी। मैं आपके लिए एक सुंदर सा अमर फल लेकर आई हूँ। क्या हमारे लिए अमर फल लाई हैं? हाँ मंत्री वारी, आपके लिए। ठीक है महारानी, दीजिए मुझे। लीजिए और सुन लीजिए मेरी बात, ध्यान से खा लीजिएगा। ठीक है महारानी, मैं जरूर खा लूंगा। चलो मैं चलिए महारानी। चलती हूँ। वाह रे महारानी वाह, जब तुम अपने पति का नहीं हुई तो हमारा क्या होगी रे महारानी। मैं चल रहा हूँ चंदू बाई के पास, चंदू बाई को अमर फल दूंगा, वो हमेशा के लिए नौजवान रहेगी, अपना भली बाटी कोठा संभालेगी। तो मैं चला हूँ चंदू बाई के पास। अरे चंदू भाई, क्या बात है, बोलिए। बड़े दिनों के बाद आया हूँ आपके कोठे पे और तुम्हारे लिए बहुत सुंदर सा तोहफा लेकर आया हूँ। कैसा तोहफा है? ये ऐसा तोहफा है महारानी चंदू भाई, उतरते समय तो ज्ञाना का बहुत याद आ रहा है। महाराज रानी, मुझे रानी पिंगला ने ये अमर फल दी है और मैं सोच रहा हूँ मैं क्यों खाऊं, ये अमर फल तुझे दे दूं। ठीक है। लीजिए, ये अमर फल जरूर खा जाना। खा जाऊंगी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। वो कहाँ थे आप जमाने के बाद आए हैं।
की जय हो। सदा खुशहाल चंपा बाई, तुम तो जानती हो कि रात दरबार महाराजा भरसरी का है, इसमें औरतों का ना सख्त मना है। खत्म आ गई हो तो आने का कारण क्या मैं जानना चाहता हूँ। आना नहीं चाहती थी, बहुत मजबूर और बहुत सोच के आई हूँ। क्या है चंपा बाई? आपके लिए बहुत ही बढ़िया तोहफा लाई हूँ महाराज जी। क्या तोहफा है चंपा बाई? आपके लिए अमर फल लाई हूँ, अमर फल, अमर जिसे फल लाई हो? खाकर आप हमेशा जवान रहेंगे। अजमतगढ़ बाजार में रोज चूना लगाएंगे आप। चंपा बाई, अगर अमर फल तुम खा लेती तो आजीवन अमर हो जाती और राज की बात हमेशा संभालती रहती। हाँ महाराज जी, मैं तो एक नाचने गाने वाली हूँ, एक कोठे वाली हूँ, एक मोजरे वाली हूँ। भला मैं क्या करूँगी खा के? आप महाराज हैं, अगर इसे आप खा लेंगे हमेशा के लिए जवान रहेंगे, हमेशा जीवित रहेंगे। आपकी प्रजा आपको हमेशा देखती रहेगी। तुम्हारी सोच चंपा बाई सलाम करता हूँ। लाओ अमर फल मैं जरूर खाऊंगा। क्या चंपा भाई, आज मैं तुमसे जो पूछूंगा क्या मुझे साफ बताओगी? एकदम सच मैं बोलती हूँ। तो बताओ ये अमर फल तुम्हें कहाँ से मिला है? ये अमर फल एस सुपाल मंत्री ला के मुझे दिए हैं। हमारा राज का मंत्री? जी जाओ तुम जा सकती हो। मेरा भाई सही करा था कि भैया मैं कोई गुनाह नहीं किया हूं, कोई कसूर नहीं किया हूं। आज हकीकत सामने आ गई। अमर फरमा दिया अपनी पत्नी को तो मंत्री अस्पताल के पास पहुंचा कैसे? हम मंत्री अस्पताल के पास पहुंचा तो चंपा बाई के पास पहुंचा कैसे? इसमें क्या राज है? इसे जानने के लिए हमें मंत्री को बुलाना पड़ेगा। मंत्री अस्पताल, महाराज की जय हो। सदा खुशहाल हो मंत्री अस्पताल। मैं जानता हूं कि तुम जीवन में कभी झूठ नहीं बोलते हो। हाँ महाराज बताइए। तुम चंपाबाई को जानते हो मंत्रीवर? हाँ महाराज, मैं चंपा बाई को जानता हूँ। उसके कोठे में तुम जाया करते हो, आज भी गए थे। हाँ महाराज। तो तूने उसे कोई अनमोल तोहफा दिया मंत्रीवर? हाँ महाराज। कहीं ये अनमोल तोहफा है तो नहीं? जी महाराज। हाँ महाराज, हाँ यही अमर फल है। तो बताओ मंत्रीवर, ये अमर फल तुम्हारे पास आया कहां से? महाराज आप तो जानते ही हैं, आपसे कभी मैं झूठ नहीं बोलता। ए अमर फल महारानी पिंगला ने मुझे दी है। क्या कहा? हाँ महाराज। हमारी पत्नी रानी पिंगला तुम्हें दिया है? हाँ महाराज। हाँ मंत्रीवर, अगर मैं तुम्हें गाली दूं, मारूं, पीटूं तो मेरे राज की मर्यादा के खिलाफ होगा। अगर मेरी पत्नी ही ऐसा कर्म कर रही है इसमें तेरा क्या दोष है? तुम जा सकते हो मंत्री अस्पताल, लेकिन जाने से पहले हमारी पत्नी को हमारे पास जरूर भेजना। ठीक है महाराज। रानी पिंगला, कहीं स्वामीनाथ, आप हमें बुलाए हैं? हाँ रानी पिंगला, तुम मुझे बहुत मानती हो, बहुत ममता दुलार प्यार देती हो। हाँ स्वामीनाथ। ते बताओ
कि जो मैं तुम्हें अमर फल दिया था वो तुम खा गई। हाँ स्वामीनाथ, मैं तो कब की खा गई अमर फल। अगर अमर फल खा गई रानी पिंगला तो एक कौन सा अमर फल? पकड़े से और गौर से पहचानो कि अमर फल कौन सा है। हरी स्वामीनाथ, मुझसे भूल हो गई। मैं तो इसे ताके पे रख के भूल गई थी। सही कहा रानी, इसे तुम ताके पर रख के भूल गई। मेरा भाई से रात दरबार में रो रो के दया की भीख मांग रहा था। कहा भैया मैं कोई गुनाह नहीं किया, कोई कसूर नहीं किया हूं। भाई इसकी बात नहीं माना, तेरी बात मानकर हैंडल बरसाया, खोरे बरसाया। आज रानी पिंगला तुमने साबित कर दिया कि पत्नी का धर्म क्या होता है, पति की मर्यादा क्या होती है। हाँ तुमने साबित कर दिया रानी पिंगला। कहा गया मेरे साथियों, कहावत सची है कि तिरिया चरित्र दैयो न जानत, तिरिया के चक्कर में फंसा आदमी तो सब वेद शास्त्र भुला जाला आदमी। कहा गया है मेरे साथियों कि बेटी कितना हो प्यारी हो उसे घर घर घुमाना न चाहिए, बेटा कितना हो प्यारा हो उसे सर पे चढ़ाना न चाहिए। भाई भाई कितना हो दुश्मन हो उसे दुश्मन समझना ना चाहिए। अरे पत्नी कितना हो प्यारी हो उसे दिल की बात बताना न चाहिए। हाँ तो ये साबित कर रानी पिंगला। तुम्हें याद होगा कई वर्ष पहले गुरुदेव आए थे, इसी रात दरबार में तुम्हारे पति भरथरी को दान में मांग रहे थे, आज तुमने देने से इनकार कर दिया। आज वक्त आ रानी पिंगला ये झोलिया मेरा इंतजार कर रही है, उठाता हूँ आज चलता हूँ गुरुदेव के शरण में। जाओ ये राज और ताज तुम्हारे मुबारकबाद हो रानी पिंगला, तुम्हें मुबारकबाद। चलता हूँ रानी गुरुदेव के शरण में। साबिरा ऐसा मत कीजिए, साबिरा ऐसा मत कीजिए। साबिरा मुझे माफ कर दीजिए। साबिरा मुझसे रानी बहुत बड़ी पिंगला, गलती हो गई। तूने ऐसा कर्म किया है कि माफी का पात्र तो नहीं है। जाओ ये राज और ताज तुम्हें मुबारकबाद हो रानी पिंगला, मुबारकबाद हो। जाओ अरे बाधी के अरे पगड़िया हो गोपी चने, अरे आज भैल जो भैल जो गिनयेरा। कवने करमावा कवने करमावा
भइल जो कि नयरा जाइए, मैं तो यही चाहती थी कि आप भी इस राजमहल से चले जाइए और मैं मंत्री आराम से इस राजमहल में रहेंगे। नहीं तो हमें कोई टोकने वाला होगा और नहीं तो कोई बोलने वाला। लेकिन मैं जानती हूँ स्वामीनाथ, आप एक न एक दिन जरूर आएंगे और मैं आपका इंतजार करूंगी। अरे जोगे लेते जोगी भैला, अरे मांगी के लुगरिया या हो समरिया, अरे या हो समरिया, किन्नरी के में पीते लाए राजा जी उमरिया। हो समरिया किन्नरी के में पी राजा सिमरिया।
हो चिलवा। आज भरथरी आपको सलाम करता है गुरुदेव। आशीर्वाद हो चिलवा। आज धर्म संकट पड़ गया गुरुदेव। राज और ताज को त्याग कर आपके चरणों का दास बनना चाहता हूँ गुरुदेव, दास बनना चाहता हूँ। परंतु बात क्या है चिलवा, ऐसे दुखी होकर क्यों बोल रहे हो चिलवा? गुरुदेव त्रिया चरित्र दैयो न जानत, त्रिया के चक्कर में फंस कर मैं लक्ष्मण जैसे भाई को घर से बेघर कर दिया गुरुदेव। हंटर बरसाया, कोड़े बरसाया, यहाँ तक कि राज से बाहर कर दिया गया गुरुदेव। न जाने मेरा भाई संसार में जिंदा या नहीं, मैं तो नहीं जानता गुरुदेव। लेकिन आज राज और ताज को त्याग कर आपके चरणों का दास बनने आया गुरुदेव। चिलवा तुम्हारा भाई जिंदा है। क्या गुरुदेव? हाँ चिलवा तुम्हारा भाई जिंदा है और दक्षिण दिशा में है और पागल के रूप में है, उसे पहचान नहीं पाओगे चिलवा। बस गुरुदेव आपका आशीर्वाद चाहिए। अगर आपका आशीर्वाद रहा तो मैं अपने भाई को जरूर ढूंढ लूंगा गुरुदेव, खोज लूंगा। ठीक है चिलवा, तो दक्षिण दिशा में है, उसे खोज लो। गुरुदेव आपके चरणों में भरथरी का प्रणाम स्वीकार है। आशीर्वाद हो चिलवा। वाह विधि का विधान, ईश्वर की लेखनी। आज लक्ष्मण जैसा मेरा भाई पागलों की तरह घूम रहा है। चलता हूं दक्षिण दिशा में, ढूंढूंगा, खोजूंगा, उसे क्षमा मांगूंगा। अरे काहे के बुढ़ावेला, अरे चदरिया बेटा। मास्टर के बूढ़ महतारी का आत्मा अपने लाल से फरियाद कर लगी, हे बेटा जब जियत रहनी ते घुट पानी ना पियौला, जब जियत रहनी तो बढ़िया वस्त्र ना पहनौला, न पेट भर भोजन करौला। आ मरने के बाद ये अच्छी अच्छी चादर, अच्छा अच्छा कफन काहे उड़ाओ थवा, सब बेकार है व्यर्थ बेटा। महतारी का आत्मा लाल से फरियाद कैले, का कहला मास्टर? अरे काहे के बढ़ावेला, अरे चदरिया बेटा। अरे चलती के बेरिया, काहे के बढ़ावेला चदरिया बेटा। चलती के चलती के बेरिया। और क्या कहलो मास्टर? मुदिया के रासरी से असरी लगावेला। सरी लगावेला। कच कच के बाद शरीरिया बेटा। चलती के बेरिया, कच कच के बाद शरीरिया बेटा।
भरथरी तोहार खोजे भरथरी तोहार खोजे भरथरी तोहार कहाँ बाट विकलम बरसू कनवान हो खोजे भरथरी तोहार गौआ में खोजली ना गलियों में खोजली गौआ खोजी भैल जंगल डारा ननवा न हो खोजे भरथरी तोहार गुरुदेव कहते चलवा तेरा भाई दक्षिण दिशा में है सामने देखना विद्वान जंगल है हो सकता है मेरा भाई इसी में हो उसे बुलाता हूं अगर हो जरूर बोलेगा विक्रमा सामने से कोई आवाज नहीं आ रही विक्रमा क्या इस सामने से भैया भैया की आवाज आ रही है इस सामने पागल घूम रहा है इसे बुलाता हूं पूछता हूं इसके भाई के बारे में हो सकता है कि मेरे भाई के बारे में बता दे शायद मेरी मुलाकात मेरे भाई से जाए ऐ पगले थोड़ा करीब आओ मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं ऐ पगले मैं तुम्हें बुला रहा हूं थोड़ा करीब आओ आज मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं हाँ पगले मैं तुम्हें बुला रहा हूं थोड़ा मेरे करीब आओ तुम भैया भैया की आवाज लगा रहे हो मैं यही जानना चाहता हूं कि तेरे भैया का क्या नाम है मैं जानना चाहता हूं अरे पगले रमता जगह घूमता फकीर तो अपने भैया के बारे में अगर मुझे बता देगा तो हो सकता तेरे भाई से मेरी मुलाकात हो जाए मैं इसे बता दूंगा अब मेरे अपने भाई का नाम मैं तुम्हें बता देता हूं अगर मेरा भाई मिल जाए तो मुझे बता देना बस ये बताओ कि तेरे भैया का नाम क्या है राजा भरथरी को पूरा संसार जानता है पूरा विश्व जानता है हो सकता है कि किसी के जुबान से तू भरथरी का नाम सुना हो और भरथरी भरथरी चिल्ला रहा है अगर तेरे भाई का नाम राजा भरथरी है से बताओ तेरे पिता का क्या नाम है मैं जानना चाहता हूं आए पगले
अगर बता दोगे तो बहुत बड़ा एहसान मेरे ऊपर करोगे। क्या कहूं, तेरे पिता का नाम राजा चंद्रतेज सिंह। तेरे बगले बताओ, तेरे भैया का नाम राजा भरथरी, तेरे पिता का नाम राजा चंद्रसेन सिंह है, तो तेरा क्या नाम है मैं जानना चाहता हूं। बोल बगले। अरे पगले, तो मेरा कौन सा गुनाह किया है, क्या कसूर किया है कि मैं तेरे भैया से जाकर बताऊंगा। बस अपना नाम बता दे, यही मैं जानना चाहता हूं। विक्रमा विक्रमा आज विक्रमा देख, गांव से देख, तेरा भाई भरथरी तेरे सामने खड़ा है। मेरे भाई, तेरे जाने के बाद राज और ताज को मैं त्याग कर अपनी पत्नी को ठोकर मारकर तुझे तुझसे निकला। मेरे भाई राजा भरथरी, तेरा गुनहगार है विक्रमादित्य, तेरा गुनहगार। आज भरथरी को क्षमा कर दे विक्रमादित्य। आज सिंहासन तेरा इंतजार कर रहा है। चल मेरे साथ, उस सिंहासन में तुम्हें सौंप कर अपने गुरुदेव के चरणों में चला जाओ। मेरे भाई चला जाओ। नहीं भैया, मैं उस रात में नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि वो दोनों नाग और नागिन एक न एक दिन आपको भी डस लेंगे, लेकिन आपने थोड़ा सा नहीं किया। मेरे भैया, मैं कसम खाता हूँ कि जब भी जाऊंगा उस नगर में, उस सिंहासन पे, तो उस नाग और नागिन को जब तक मौत के घाट नहीं उतार दूंगा, तब तक मुझे चैन नहीं है। बड़े भैया विक्रमादित्य, तेरा भाई भरथरी तुम्हें आदेश देता है कि जैसे तुम चाहोगे वैसे करोगे। नहीं तुम्हें भरथरी टोकेगा और ना ही तुम्हें रोकेगा। बस मुझे क्षमा कर दे और राज सिंहासन तेरा इंतजार करा विक्रमादित्य। चल उस सिंहासन में तुम्हें सौंप कर मैं गुरुदेव के चरणों में जाना चाहता हूँ। बड़े भैया, ये सब का करके मेरे को नर्क में क्यों ठेल रहे हो? मैं आपको पिता का दर्जा देता था और आज भी पिता का दर्जा है। मेरा सिर आपके चरणों में हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। बड़े भैया चलिए, मैं आपके संग चलूंगा, लेकिन बड़े भैया आप इसी रूप में चलेंगे और मैं इस रूप में चलूंगा ताकि कोई हम लोगों को पहचान न सके।
चलो विक्रमादित्य। अरे अजबे बनवले विधना, अरे गजबे बनवले विधना, अरे विधि का विधान रे, केहू आवेला केहू जाला समसान रे। अजबे बनवले विधना, विधि के विधान रे, केहू आवेला केहू जाला समसान रे। गजबे बनवले विधना, अजबे बनवले विधना, विधि का विधान रे, केहू आवेला केहू जाला समसान रे। अजबे बनवले विधना, विधि के विधान रे, केहू आवेला केहू जाला समसान रे। केहू रोज पैदा होला, केहू मरेला, केहू हंसेला औरू केहू रोवेला। पैदा होला, केहू मरेला, केहू रोवेला, केहू हंसेला। केहू रोज पैदा होला, केहू मरेला, केहू हंसेला औरू केहू रोवेला। गजबे बनवले विधना, गजबे बनवले विधना, विधि का विधान रे, केहू आवेला केहू जाला समसान रे। गजबे बनवले करेला गुमाना काहे के। जाए के जरूर पड़ी है छोड़ के जहानावा, जाए के जरूर पड़ी है छोड़ के जहानावा। करेला गुमाना काहे के, जाए के जरूर पड़े छोड़ी के जहानावा, करेला गुमाना काहे के। पाई पाई जोड़ी जोड़ी महला बनावाला, पाई पाई आई
गज भर कफनवा तनवा ठके के मिली गज भर कफनवा करे लागू मनवा काहे के अरे भैलू हो राड़ी, अरे भैलू हो राड़ी भता तू हरियत, भैलू हो राड़ी भता तू हरियत, भता तू हरियत, भता तू हरियत, भैलू हो राड़ी भता तू हरियत। जितेंद्र के खैलू प्रकाशा के खैलू, जितेंद्र के खैलू प्रकाशा के खैलू, अच्छे लाल के खैलू तुम मछिया वो खार भता तू हरियत, खैलू हो राम। भैया जय हो जय हो जय इस रात दरबार की जय हो, यहाँ के राजन की जय हो, यहाँ के दरबारी की जय हो जय हो जय हो। अरे तो सारा जिए तब बरसात था। अरे मारे द्वारपाल द्वारपाल अपने राजे से कह दो कि जोगी राज आए हैं और भिक्षा मांग रहे हैं। महाराज की जय हो। महाराज दरबार में एक जोगीराज आए हुए हैं और भिक्षा मांग रहे हैं महाराज। हाँ महारानी। ए बाबा ये दरबार में भिक्षा मिलेला ना, यहाँ का असूल है, यहाँ के महाराज के भी असूल है कि भिक्षा मिलेला ना भिक्षा छीन ले जरा, जौन भी भिक्षा ले ले बा। क्या द्वारपाल
यहाँ का राजा का असूल है कि गरीबों को भिक्षा दिया नहीं जाता है और भिक्षा छीन लिया जाता है। हाँ इसके गुरुदेव। पहले हाँ जी। जाओ अपने महाराज से कह दो कि जोगीराज एक हीरे की कंठी लाए हैं वो आपको देना चाहते हैं। ठीक है महाराज, ऐसा नहीं कोई इस सोना चांदी का लालची भी बहुत है। हाँ हाँ कह दो। तीन चच्चट में आयो रखले कुल उनको उमेल बनवाई। महाराज, अरे महाराज आई जोन जोगिया सधुआ आल वहाँ कुल हीरा का कंठी ले ले हम, हीरा कंठी ले ले हम और तो के देहल चाहत हम कुल तो ऐसा करा कि ले ला। सच में? हाँ अतिन उन सामान खाते उमेल बनवाता। हाँ जट सामान तुम्हारे पास होगा कुल उन खाती बनवाता। ठीक है ठीक है। गुरुदेव आके भेंट करा महाराजा आ गया। राजन मैं आपको एक हीरे की कंठी देना चाहता हूं, लेकिन आप दोनों हाथ ऊपर कीजिए। अब मैं मंत्र का जाप करूंगा, वो हीरे की कंठी ऑटोमेटिक आपके हाथों में चली आएगी। ठीक है गुरुदेव। द्वारपाल इधर आओ। द्वारपाल द्वारपाल तलवार कहते हैं, इसे कमी नहीं। जब मैं 1 2 3 जब बोलूंगा तो इस कमीने के पेट में सीधा ठोक देंगे। हाँ द्वारपाल, इस कमीने को जीने का कोई अधिकार नहीं है। जो व्यक्ति प्रजा में दुख का सुख का भागीदार न हो, जो गरीबों को भिक्षा न दे, गरीबों से भिक्षा छीन ले, उसे समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं। द्वारपाल मैं 1 2 3 लगाऊंगा, तलवार इसके पेट में भोग देना। पूछ लो तुम इसे कहाँ भोगोगे। क्या है राज दरबारी? कहाँ भोकवाओगो? कहाँ भोकाओगो? हाँ कहाँ भोकवाओगो को मरोगो? ऐसा जगह बताओगो तो हम भोकोगो तो भाग तो मर जाओगो। जल्दी बताओ, हमारे पास अभी तो 3 मर्डर करना है। 2-3 मर्डर किए? करना है अभी। जहाँ जहाँ धर्मस्थल है, मंदिर जहाँ जहाँ है, एक तुम्हारे खंडारा मंदिर पे जाना है, दूसरा आजमगढ़ कालीनगंज मंदिर पे जाना है, तीसरा बनारस मड़ुआडी जाना है। जितना भी वहाँ सब मर्डर करना है। आज तुमको भी यहाँ मर्डर कर देता हूँ। पूरा ठिका ले लिए हो? ठीका ना महाराज करना पहले जल्दी ये सारे कहीं का। महाराज जी लगा था सारे जंगली सुअरा, ठीक है पहले जबा करेगा। महाराज पकड़ा था कहीं गोलिया से न मरी जाएगी। हाँ तो खंगिया नहीं करे के करिया। हाँ आज घर का है ना जाए क्या? हाँ हाँ पहले ठीका पर चला। महाराज तो नवंबर लगा हुआ, हमें करे दिसंबर में भोग देंगे। हाँ अरे बुरा काम का बुरा नतीजा,
ना मानो कर देखो, जिसने जिसने किया है यारो, उसका उसका कर देखो। द्वारपाल, हमारी पत्नी पिंगला को लाओ। आए, हमारी जो धर्म पत्नी है पिंगला, उसे लाओ। हाँ महाराज, महाराज। नहीं, भोग भांग दे मैं। द्वारपाल, हाँ महाराज। ये मेरी धर्म पत्नी है। हाँ अगर इसे मैं अपने हाथों से मारता हूँ हाँ हाँ तो सीधा स्वर्ग में जाएगी। हाँ। इससे अच्छा है कि तुम मारो। ऐसा कर्म इसका है, ऐसा गुनाह इसका है कि समाज में जिले के लायक नहीं है। द्वारपाल, हाँ तो हमारे तो पिपनारम रह जाई। तुम्हारी जैसी इच्छा हो, हाँ जैसे तुम चाहो, तुम्हें मैं पूरी छूट देता हूँ दरबारी। हाँ इसे तुम मार सकते हो। ठीक। अबे ले जी बाबू लोगन। हाँ? कैमरा वाले भैया ले जी बा लोगन। हाँ? अरे ले जा भुजुड़िया, भुजुड़िया के बांट गलिया लोगन। ए, सुन ऐसा ना तो के अगर जिए जिए के जिए के तब बुढ़ऊ बैठल हम खाली हरा हम। ए दादा ले जा रोज रोज बारह नीमक छिड़क के 4-5 महीना चली। एक कोर से खाली भुजुड़िया शुरू करिया और सिरंजी से मिस्टर लाइन लगा के नसी में आकर फिर आज अब मेरी जान भोंकता हूँ। बोलो कैसे मरवाओगी तुम? खड़े खड़े की बोलो। दरबारी, हाँ मुझे मत मारो। काहे आखिर काहे तो के ना मारी इतरे लड़कन के खराब कर पिपनार के लड़कन के जतनी मरद हम तोर पीछे दौड़े लगे में हरारू को कहीं हीरे राम मोरहू मरदा गयल तो तुम सत्यानाश कर भी हम सत्यानाश 4-5 ठोक कैली रात भर। आई बेचारे सुतला ना कुछ टुकुर टुकुर तो ही बजावल। अरे बजावतो रह गई ना। बोल जल्दी से। दरबारी, हाँ मैं जिंदा रहना चाहती हूँ। ये हमारा छोड़ दे जीएल चाहती है तो तू नंबर लगावा। हाँ चल यहाँ खड़ी हो जो लाइन पे। नंबर 1 कैसे मारोगे दरबारी? कैसे मारोगे इसे? महाराज आज काम सोचने सुधा के मारी तो सुता कर मारो इसे। हाँ सुता कर मारो। हरियन सही हो ये सूझ दे तो हम मार लेते आनी से सुताओ इसे। सूझ जाओ महाराज तू हर महाराज तू सुतावा। नहीं चाहता हूँ। हाँ ये मेरी पत्नी जरूर है हाँ लेकिन मैं इसे छूना नहीं चाहता हूँ। अच्छा चल सुताओ इसे।
हाँ द्वारपाल फोड़ दो। हाँ द्वारपाल नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इसे उठाओ और ले जाओ किसी गंदे नाले में से डाल दो। क्या तो चेक करो। द्वारपाल कहना क्या चाहते हो? तो उठाओ उसे आ ले जाओ गंदे नाले में से डाल दो। उठाओ दरबारी। हाँ उठा लो। क्या है? दरबारी मैं इसे छूना नहीं चाहता हूँ। तुम करोगे, मैं नहीं कर सकता। तुम घूमोगे। जाओ कमीनी घटाओ मेरी आंखों के सामने से। जाओ कमीनी जाओ। हाथ में दर्शक बंधु, हमारा ड्रामा ये संपन्न होता है। हमसे और हमारे कलाकार से कोई त्रुटियां हो गई हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। क्षमा चाहते हम लोग क्षमा कर दीजिएगा।
बिल्कुल होगा भैया। अरे उठो मुसाफिर, अरे भोर हुआ है, गाड़ी आने वाली है। अरे जिस गाड़ी का टिकट लिए हो, जिस गाड़ी का टिकट कटा है, गाड़ी जाने वाली है। तले एक आग दो गीत ढकचक पर सुन ले तने इहो लोग तने बेचारे खेते पानी और लवटिया में। अरे बजरंग बली होली में मोर काम कैसे चली, बजरंग बली होली में मोर काम